चलिए, तो यहाँ से मैंने कहा कि हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तो मैंने आप लोगों को निपटा दिया। अब देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। कई सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों से नहीं हुआ है। तो देखो, आप समस्या क्या है, जितनी चीजें हमने सीखी थी उन सारी चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमें 11 की पावर 143 इसको मेरे भाई डिवाइड करना है कितने से, 13 से। ठीक है, अब देखो, इसको मैं कई सारे सेगमेंट में बांट लेता हूं, जिससे आपको हर एक चीज समझने में जो है वो क्या हो जाएगी, आसानी। यहां पर उसके लिए हमने क्या सिखाया था, उसके लिए मैंने सिखाया था कि 11 की पावर आपको लेनी है। क्या करनी है, 11 की पावर। काम यह है कि जो हमारे पास वैल्यू यहां पर है, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू है, जैसे 11 थी तो 11 पे कम आना नहीं। अगली वैल्यू हमारे पास 121 है। अब देखो, 121 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो हम सभी जानते हैं कि 13 नंबर क्या होता है, 117 होता है। 13 नंबर क्या होता है, 117 होता है कि नहीं। और 117 से 121 कितना दूर है, 4 दूर है। इसका मतलब +1 -1 यहां से भी नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही आप 13 से डिवाइड करेगा इसको, तो देखो 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी कि 5 दूर हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप इसको डिवाइड करेगा, 13 एकम 13 बचा 1 16, 13 एकम 13 बचा 3 34, 13 दूना 26 और 4 3 7, यानी कि कितना बचेगा, 71। और इसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 पन्ना 65, यानी कि 6। तो आप यहां पर देख रहे हो कि अगर आप और आगे भी जाओगे तब भी आप ये पाओगे कि 13 की मतलब जो 11 है, 11 की आप कोई भी पावर ले लो, उसको 13 से डिवाइड करने पर आपको +1 -1 नहीं मिलेगा। तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखो, हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले बताइए, क्या मैं इसको 11 की पावर 2 लिख सकता हूं, पहले तो ये बताओ। मैंने इसको 11 की पावर 2 लिखा, और 2 से मुझे क्या करना है, इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना है जो ऊपर लिखी है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। तो 11 की पावर 1 यहां पे बच गया, ये हमारे पास यहां 13 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 121 और 121 की पावर कितनी है, 71 है। अपॉन में कितना है, 13 है। इतना काम मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कह रहा बेटा कैसे याद रहेंगी इतनी पावर। बेटा अभी मैं, अब बताओ मेरे को कैसे याद है इतनी पावर। कोई अलग से बॉर्नविटा थोड़ी पिया था मैंने, या अलग से कोई जड़ी बूटी किसी ने भेजी थी मुझे कि ये वाली जड़ी बूटी पहन लो या पी लो तो आपको इतनी वैल्यूज याद हो जाएंगी। आपको प्रैक्टिस के बाद सब याद हो जाता है। तो आप जब बार बार इन चीजों को करोगे ना तो आपको भी ये क्या हो जाएगी, वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब इसको समझना। अब देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर मैं 13 से 121 को डिवाइड करता हूं तो 117 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। 117 के बाद कितना बचेगा, यहां से सीधा ऐसे समझ लो कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। और जो 4 बचेगा उसकी पावर हम यहां पे लिख सकते हैं 4 की पावर 71, इंटू में हमारे पास 11 है और बटे में हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नया क्वेश्चन बन गया, ये हमारे पास नई वैल्यू बन गई। अब हमें इसको कुछ ऐसे करके देखना है कि हमारा काम जो है वो +1 और -1 पे हो जाए। क्या मुझे कोई सोच के बता सकता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, 1 साल में एसएससी क्रैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। 1 साल में क्या, 6 महीने में क्रॉस हो सकता है। अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करें, मेरी एक एक बात को फॉलो करें और अपना रिजल्ट देखते चले तो 1 साल में आप क्रैक हो जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट करना है। इसको मैं लिखने जा रहा हूं 4 की पावर 3, और 3 पावर लिखेंगे तो देखो 3 2 6, बचा कितना 1, 11 हो जाएगा। 3 का 3 में कितना हो जाएगा, 9, बचेगा कितना 2। तो 4 की पावर 2 हमारे पास यहाँ पर बचा रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 11 है, और अपॉन में मेरे भाई कितना आएगा, अपॉन में हमारे पास 13 आएगा। अब आप देखो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 64। तो 64 की पावर 23 है, इंटू में 4 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, 2 बच रहा था, 23 69 और 2 71, तो यहाँ पे 4 चौको कितना बच जाएगा हमारे पास 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और गुणे में हमारे पास यहाँ पे कितना है 11 है, और बटे में कितना है 13 है। बताइए जल्दी से, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई। ठीक है, एक एक पॉइंट बताते चलिएगा, बाद में कहोगे सर पूरा रिपीट कर दो, तो मैं करूंगा नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, बताइए क्या इसकी बात कर सकते हैं हम लोग सीधा, आप कहोगे हाँ। अब देखो यहाँ पे आगे हमें, ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए पड़ेगा, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है। इतनी बात सभी बच्चों को क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 13 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। और 16 गुणे 11 आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, 16 160, 16 दशहरा 160, और 160 में 16 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 176, या फिर ऐसे कर लो 6 6 1 7 और लास्ट वाला ये, और अपन में हमारे पास कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, अब देखो जब हम इसको आगे लेके चलेंगे, आगे हम इस वैल्यू को लेके जाएंगे तो माइनस का 123, यानी तो माइनस आएगा हमारे पास। यहाँ पे कितना हमारे पास 176 है, और अपन में हमारे पास कितना है 13 है, अपन में हमारे पास कितना है 13 है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 13 से आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा। देखो 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, बचा कितना हमारे पास 4, तो कितना हो जाएगा 46, 13 3 39, यानी कि 7 बचेगा। एक बार देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। 11 की पावर 2 171, ओके, 4 बचा, 4 की पावर 3 यानी कि 64 हो जाएगा हमारे पास, और 64 को हम डिवाइड करेंगे 13 से तो इतना हो जाएगा हमारे पास। ओके, ये हमारे पास माइनस का बचा, और यहाँ पर हमारे पास 176 है। अब चाहते तो पहले ऐसे भी कर सकते थे, हटाओ इसको ऐसे कर लेते हैं, 13 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो गया, और बचा कितना हमारे पास 4, तो 46, 13 3 39 मतलब 7। तो यहाँ पर हमारे पास शेष कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ से -1, तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर -1 है, और यहाँ पर हमारे पास बेटा कितना है 7 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है 7 है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, यानी कि ओवरऑल रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है 7 आ रहा है, वो भी किसका, माइनस का।
ठीक है, माइनस का 7 हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे 23 है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर 23 है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। 71 का 2 गुना करेंगे तो 142, एक ही बचा था वहां पे, ठीक है, तो 11 की पावर 1 हमारे पास सही लिखा है, और यहाँ पे 23 दिया 69, 2 ही बचेगा, मतलब ये भी हमारे पास सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, तो माइनस का 7 ही आ रहा है। अब देखिए फाइनल आंसर मैंने बताया था कि आप माइनस में कर नहीं सकते, किसमें करते हैं, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में बनाने के लिए 13 से हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को हटाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आएगा हमारे पास, और नेगेटिव रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 7, ठीक है। 121 का 13 से डिवाइड, जिसको समझ में नहीं आया बताओ उसको कैसे मैं समझाऊंगा कि कैसे हुआ। 121 को हम लिख सकते हैं 117 प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना, 13, 13 से ये तो कट जाएगा 9 बार, तो यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, केवल किससे लेना देना होगा, 4 से लेना देना होगा। कल आप सभी लोगों को सिखाई थी मैंने ये बात, उसके बाद भी आप भूल गए। देखिए 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 121 को, तो 117 तो इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 117 13 के पहाड़े में आता है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, इसलिए हम 4 लेकर चले हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 7, और पॉजिटिव में हमारे पास कितना आएगा, 6। क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं है ऑप्शन में, 7 है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, माइनस का 7 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। बताइए चलिए, क्या सभी को ये बात समझ में आ गई है। 4 की पावर 2 कैसे आया, 4 की पावर 2 कहां लिखा बेटा, ये बताओ पहले। 4 की पावर 2 ये जो लिखा है इसको, अच्छा कितने लोग फर्स्ट डे हैं। देखिए अगर कोई भी बच्चा बेटा फर्स्ट डे है तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब, है ना। अगर आपका फर्स्ट डे है तो आपको तुरंत इस क्लास को अभी छोड़ना है, इस क्लास को नहीं करना है। आपको क्या करनी है, पहले प्रीवियस क्लास कंप्लीट करनी है, ठीक है। जितने भी बच्चों का पहले दिन क्लास है उनको क्या करना है, पहले प्रीवियस क्लास कंप्लीट करनी है, ठीक है। पहले प्रीवियस क्लास कंप्लीट करो, जब तक आपकी प्रीवियस क्लास कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप अभी इस सेशन को मत करिएगा। जैसे कोई भी पूछ रहा है कि सर ये 2 कैसे आ गया, ये 1 कैसे आ गया, ये सारी चीजें मैंने कल जब आपको यही मेथड सिखाया है। देखिए 41 की पावर हमारे पास कितनी है, 77 है, और इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 17 से। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, सीधी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, और जब ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो मैंने कल आपको सिखाया था इसको 2 भागों में तोड़ दो। लिख देता हूँ 34, और प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये पावर हमारे पास 77 है, अपॉन में कितना हो जाएगा, या नीचे लिखते चलते हैं, चलो ऐसे लिखते चलते हैं। 34 प्लस में हमारे पास कितना है, 7, और इसकी पावर हमारे पास बेटा कितनी है, 77 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा, 17 आएगा। 17 से 34 तो डिविजिबल है, इसलिए हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, केवल 7 की पावर 77 अपॉन कितने पे, 17 पे, ठीक है। इस पर हमारा क्या रहेगा, फोकस रहेगा। अब आप देखो इससे जब हम और इसको आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट में, और जब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा। अब बताइए क्या इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वैल्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7 का स्क्वायर, ठीक है। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 7 का स्क्वायर, या फिर कुछ और देखें, 17 पन्ना 65 होता है ना। अच्छा पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो 13 माइनस 2 पावर से 7 आ रहा है, प्लीज बताएं क्या सही है। बेटा देख लो आप 13 माइनस 2 से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 13 माइनस 2 से करना है आप कर लो, उससे भी कोई समस्या आएगी नहीं, ठीक है। अगर आप 13 माइनस 2 से करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, 13 माइनस 2 से भी ट्राई कर लेना। और बताओ, ठीक है। हाँ 34 डिविजिबल है 17 से, इसलिए बेटा हम लोगों ने क्या किया है, 34 लिया है, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई सभी को, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 7 की पावर 2 ले रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ 7 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितना लिखा है, अब देखो जब 2 लेंगे हम तो 2 से हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6, बचा कितना 1, यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो जाएगा, और 2 8 16, ठीक है, यानी कितनी बच जाएगी हमारे पास, पावर 1 बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो पावर है वो कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास 17 आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब फिर से देखिएगा 7 की पावर 2 का मतलब कितना है, 49, 49 की पावर हमारे पास कितनी है, 38, इंटू में हमारे पास 7 की पावर 1 है, और अपॉन में कितना है, 17। अब 17 से आप जब 49 को डिवाइड करोगे तो 17 से 49 को डिवाइड करने पर हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर 2, पावर तो हमारे पास 38 ही रहेगी, इंटू में हमारे पास 7 की पावर 1 है, और अपॉन में हमारे पास कितना है, 17 है, ठीक है। अब आप देखो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अगले स्टेप में ये नेगेटिव की पावर हमारे पास चूंकि एक सम संख्या इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 की पावर 38 इंटू में 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 17। अब आप देखो क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, और पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 नाम 36, बचेगा कितना मेरे भाई, 2 की पावर 2 बचेगी, और इंटू में हमारे पास 7 चल रहा था वो वैसे ही चलेगा, अपॉन में हमारे पास कितना है, 17 है। अब इसको आप देखो जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना आएगा हमारे पास, 16 आएगा, और 16 की पावर यहाँ पे कितनी है, 9 है, यहाँ पे 4 गुणे 7 हमारे पास है, और बटे में कितना है, 17। अब आप देखो जब 17 से आप इसको डिवाइड करोगे, 17 से इसको डिवाइड करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर 1 की पावर ये, और ये 7 को कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। अपॉन में हमारे पास कितना है, 17 है। अब आप देखो 17 से ये तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर है, तो ये तो हमारे पास -1 ही रहेगा, क्योंकि पावर क्या है, पावर हमारे पास जो है वो एक विषम संख्या है। अब 17 से जब आप 28 को डिवाइड करोगे तो यहां पर हमारे पास वो रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा, तो आप कहोगे 8 और 3 11 आएगा, ठीक है। 17 से अगर हम 28 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 11 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, -11। लेकिन आप जानते हैं कि आंसर हम नेगेटिव में करते नहीं, इसलिए पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिवाइजर है 17, उससे हमें 11 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और जब ये काम हम करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। अब बताओ सभी लोग जरा समझ में आया कि नहीं आया? सारी बच्चा पार्टी बताएगी जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ गया? जिनका भी करेक्ट है वो लोग भी बताएंगे कितने लोगों का करेक्ट हुआ है। आर्या का सही था, बहुत बढ़िया। जिनका सही हुआ है वो लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा सही है, क्योंकि देखिए अगर आपका सही हुआ होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा, यकीन मानिएगा। ठीक है, देखिए अभी भी जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो बेटा इसकी सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। इसके बाद भी अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो इसकी सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको क्या करना है, एबीसीडी जय माता दी, जो आपको अच्छा लगे उसको आंसर लगा देना। सबसे फास्टेस्ट शॉर्ट ट्रिक होगी, और ऐसा एक आध बार तो चांस बन ही जाएगा कि आपका आंसर सही भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट शॉर्ट ट्रिक ये है, क्वेश्चन दिखा तुक्का मारना, खत्म। देखिए मैं तुम्हें इनिशियल के 2 क्वेश्चन जो थे ना, वैसे 25 क्वेश्चन करा देता, तुम्हें लगता वाह यार क्या शानदार शॉर्ट ट्रिक है, देखते ही आंसर आ गया। परीक्षा में मिलते ऐसे क्वेश्चन, तुम्हारी निकल जाती हवा। ठीक है, तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर एक प्रकार का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ। टफेस्ट जोन में हम आगे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा कारवा आगे बढ़ता है, लेवल बढ़ता जाता है, आप प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, आपके पास जो यहां पर अगर कोई बताया गया मेथड, तो इसका मतलब वो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। इन चीजों को एक एक लिख के बता रहा हूं मैं। आप जब करते हो तो बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ती, और वहीं से शॉर्ट ट्रिक का जन्म होता है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे कम से कम 16 घंटे। अगर आप अपने आप से करोगे तो कम से कम 16 घंटे लगेंगे एग्जाम में क्वेश्चन में सॉल्व करने में। ठीक है, हाँ बेटा, जब तक 1 या -1 ना आए तब तक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, बदलते रहना है। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अभी एक क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको देखेगा। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फटाफट से इसको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हमारे पास क्वेश्चन है 67 की पावर, यहाँ पे 67 दिया है और प्लस में हमारे पास 67 है, और कहा जा रहा है कि इस वैल्यू को अगर हम 68 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग प्रकार का है, बाकी बहुत आसान है। इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि देखिए बीच में अगर नंबर कभी भी पॉजिटिव वगैरह से जुड़ा हुआ हो तो आपको करना क्या होता है, आपको दोनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, एक तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आप देखो आगे, इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और उसकी पावर कितनी है, 67। और जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तब भी हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दोनों जगह नेगेटिव रिमाइंडर 1 मिलेगा। थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे -1, यहाँ पर भी -1, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, -2। लेकिन फाइनल आंसर हम माइनस में करते नहीं है, ध्यान रखेगा, फाइनल आंसर हम माइनस में करते नहीं है। तो जो हमारे पास अगर, हाँ देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमारे पास ऑप्शन में ये सब अवेलेबल ही नहीं होते, केवल -2 अवेलेबल होता तो मजबूरी बन जाती करना। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 68 क्या करना पड़ेगा, -2। इसी चीज को देखो ध्यान से समझना, ये माइनस केवल नेगेटिव रिमाइंडर को शो करता है, हमें इस संख्या को घटाना है, ना कि माइनस को। ठीक है, तो जब ये काम करोगे आप तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी, और यही हमारे पास क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या सभी को क्लियर है? रूल जो है वो हमेशा डिविजिबल होता है किससे, a प्लस बी से, और कब, जब n हमारे पास एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हो। इस रूल को कैसे समझोगे वो समझना। इस रूल को समझने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखिए उन्होंने कहा कि n ऑड लेना है, तो आप देखो अगर n ऑड लोगे तो आपके पास सबसे छोटा एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो आपको याद होगा। दोनों जगह की पावर बराबर है, सभी जगह रूल में ध्यान रखेगा। तो यहां पर मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब ले लिया। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो सभी लोग, क्या होता है, एक तो होता है a प्लस बी और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में हमारे पास आता है ab। ठीक है, अगर आप इससे भी ज्यादा कोई पावर लोगे, जैसे मान लीजिए 5 पावर ली या कोई भी पावर लोगे, उसमें ये a प्लस बी सब में आएगा। ये हमारे पास बदलता रहेगा, लेकिन ये चीज क्या होगी, सब में आएगी, ये कॉमन रहेगी सब में। ठीक है, और इस सब में कॉमन रहेगी, इसीलिए हमेशा ऐसा जो नंबर होगा वो a प्लस बी से क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n हमेशा a प्लस बी से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे दूसरा रूल है। ठीक है, यहां पे कहा गया कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b इफ n इज, ये मेरे भाई इवन होना चाहिए। अच्छा माइनस वाला है, ठीक है सही है। यहां पर भी n ऑड था, यहां पर भी n ऑड था। अगर हम माइनस वाला लें, देखें जैसे a क्यूब और माइनस का b क्यूब हमने लिया, तो इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, a माइनस b होता है, और दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये चीज यहां पर कॉमन रहेगी, ये चीज यहां पे क्या रहेगी, बदलती रहेगी। तो इसीलिए आप देखें, अगर हमारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो ये और n ऑड है तो हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा। और अगर माइनस वाला है तो a माइनस b से क्या होगा, डिविजिबल। मतलब n जब ऑड होता है तो प्लस वाला प्लस से डिविजिबल होता है और माइनस वाला माइनस से डिविजिबल होता है। ठीक है,
अब आप देखो अगला रूल क्या कह रहा है। अगला रूल है हमारे पास कि a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा अगर n हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। देखो n जब इवन नंबर होता है तो इसका देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, और इससे ज्यादा जो पावर हमारे पास आती है, जैसे a की पावर 4 और माइनस b की पावर 4 की अगर मैं बात आपसे करूं तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ऐसा इसी से आपको रूल याद आएगा का रूल बताया है ऑड में। देखें सारे लोग जो जिनको भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, जिनको भी मेरे से पढ़ने अच्छा लगता है, जिनको भी मजा आता है क्लास में, सारे लोग खूब तारीफें किया करो। लेकिन कब, जब क्लास आपकी खत्म हो जाती है, क्लास के बाद जो कमेंट होता है ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में, जहां पर मैं आपकी इनिशियल के 1 मिनट आपकी प्रॉब्लम्स पढ़ता हूं, तो वहां पे आपको जितनी भी तारीफें करनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे और मोटिवेशन आता है और मेहनत करने का मन करता है। और कोई भी अगर आपकी वहां पे प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम भी वहां पे लिख सकते हो, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम लिखते हो तो वो प्रॉब्लम भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्लियर? चलो सभी को क्लियर हो गया। अब देखो इस पर बनते हैं क्वेश्चन, कैसे बनते हैं आइए पहले क्वेश्चन पर मैं आपको लेके चलता हूं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इस रूल पर बनने वाला। अब देखो जैसे ये लिखा है, उन्होंने पूछा सिंपली कि बताइए इस किससे डिविजिबल होगा, और आपके पास ये ऑप्शन दिए हैं। मैंने रूल आपको बता दिया है, अगर आपका दिमाग काम करता है तो फटाफट से आप लोगों को पोल के फॉर्म में आंसर करना है। पोल भी मैंने आप लोगों के लिए क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहां पर आते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास लिखा है, ये उन्होंने कहा किससे डिविजिबल होगा। अब आप देखो यहां पे 1 की पावर तो कुछ लिखी नहीं है, तो सबसे पहले बताइए ये जो वैल्यू हमारे पास ऐसे दी गई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 49 की पावर 15 और -1 की पावर 15 लिख सकता हूं कि नहीं। और जैसे ही मैंने ये लिखा तो अब आप यहां पर नोट करें, ये हमारे पास क्या बन गया, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n का फॉर्म बन गया। और हमें पता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अगर हमारे पास इस तरीके का फॉर्मेट हो तो हम सभी जानते हैं ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b व्हेन n इज ऑड। ठीक है, ये बात आपको बताई थी। आपको क्या बताया था कि हमेशा डिविजिबल होगा किससे, a माइनस बी से। कब, जब n हमारे पास कैसी संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। अब आप देखो जरा, ये जो नंबर हमारे पास यहां पर लिखा है, इसमें आप देखो n कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। और अगर ऑड नंबर है तो किसका फॉर्मूला याद करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। और इसके फॉर्मूले में क्या आता है, a माइनस बी आता है, बाकी का टर्म तो बदलता रहता है। तो a माइनस बी का मतलब, यहां पर ऑप्शन तो बेटा कुछ और ही दिए हैं, ऑप्शन तो यहां पे कुछ और ही दिए हैं। जैसे यहां पर मैं साइन जो है वो प्लस कर दूं, तब देखो हमारा आंसर बदल जाएगा। तो हो सकता है कि ये प्रिंटिंग एरर हुई हो। जैसे अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, लो ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि आंसर हमारे पास कितना होगा, 50। निम्नलिखित में से किससे जो है वो डिविजिबल होगा। चलिए फिर से लिखा है क्वेश्चन, 2 बार आ गया क्या, सेम ही क्वेश्चन, दोनों बार गलत ही लिखा है। और चलो कोई बात नहीं। एक मिनट रुकेगा बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया पक्का। चलो ठीक है, बताना कि इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। समय सीमा मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तुक्का किसी को नहीं लगाना है, पूरा। ठीक है, समझना। नंबर बच रहा है 270 या फिर हमारे पास बच रहा है 64। यानी कि जो संख्या हमारे पास यहां पर लिखी है, या तो ये हमारे पास डिविजिबल होगी 270 से, और या फिर डिविजिबल होगी कितनी, 64 से। अब आप देखो जो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन में ना तो 64 है और ना ही 270 है। ठीक है, दोनों ही हमारे पास यहां पर ऑप्शन में नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन रहती है और अगर आपको लगे कि जो यहां पर है दोनों ही हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो एक चीज आपको यहां पर क्या ध्यान रखनी होगी, उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से ये समझना है। हालांकि देखो यहां तो मिस प्रिंटिंग हो सकती है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो कितना होना चाहिए, 270 होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए, 270। तो ये हमारे पास सही जवाब है। लेकिन जो बात मैं सिखा रहा था वो समझना, अगर मान लीजिए ऑप्शन में हमारे पास एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी हमारा आंसर यहां पर नहीं आ रहा है, तो केवल आपको क्या चेक करना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो दिए गए ऑप्शन है क्या उसमें कोई 64 का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दिया हो 128, तो हमारे पास ये आंसर हो सकता है। इसका मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा, 192। तो हमारे पास कितना आएगा, 5 ऑप्शन में अवेलेबल ना हो, तो उससे परेशान एक पता नहीं क्या एरर है टाइपिंग में, बताइए। बस इतना ही क्या है, इसका आंसर बताइए फटाफट से। देखो इसमें आपको दिमाग लगाना है, बस अभी मैंने आपको चीजें बताई थी, वैसे आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा और वैसे आपका आंसर मिल जाएगा। इन्होंने कहा कि जो नंबर है वो 23 से डिविजिबल है, तो बताइए n की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या होनी चाहिए। तो अब देखिए हम सभी क्या जानते हैं
पहले तो हम जानते हैं कि 68 की पावर n है, यहां पर हम 1 लिखा है, इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं 68 की पावर n और प्लस में 1 की पावर n, तो ये a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n होगी। और आपको पता है कि प्लस के केस में केवल हमारा रूल तभी बनता है जब n बराबर क्या हो, ऑड हो। अगर n ऑड हो तो हमारा रूल बन जाता है, ठीक है। और n ऑड हो तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि संख्या जो है ऑलवेज डिविजिबल होगी, ऑलवेज डिविजिबल, हमेशा डिविजिबल होगी किससे, बाय a प्लस b से, ठीक है। ये आपको बताया गया। और इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब है 68 प्लस 1 यानी कि 69 से। तो ये जो संख्या लिखी है वो 69 से हमेशा क्या है, डिविजिबल है, 69 से क्या है, डिविजिबल है। और जो संख्या 69 से डिविजिबल होगी, ध्यान रखना वो 23 से भी डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि आप देखो 23 के पहाड़े में 69 आता है, कितना गुना है, 3 गुना है। तो जितने भी संख्याएं 69 से डिविजिबल होंगी वे सारी की सारी संख्याएं 23 से भी डिविजिबल होंगी, ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि जो 69 है वो 23 का क्या है, मल्टीपल है। तो अब देखो आपको सारी बातें समझ में आ गई कि कंडीशन केवल और केवल कब सेटिस्फाइड होने वाली है, जब हमारे पास n कैसी संख्या हो, एक ऑड नंबर हो। मतलब यहाँ पे आपसे और रूल ही पूछ लिया, इस पर्टिकुलर केस में आपसे क्या पूछ लिया, रूल पूछ लिया। जो नियम हमने सीखा था उस नियम का ही आंसर पूछ लिया कि बताइए रूल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हाँ अमोल साना, बिल्कुल यही बोला है मैंने कि बेटा अगर आंसर नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स भी चेक करने पड़ेंगे। क्लियर? देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन इसीलिए तो बताया जाता है आप लोगों को, यहां पर हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं कि आप हर एक सिचुएशन के लिए क्या रहें, तैयार रहें। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसके लिए रेडी हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पीडीएफ बेटा तुरंत मिल जाती है, ठीक है, पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन और आ रहा था काफी सारे बच्चों का डीपीपी को लेकर, वो मैं बता देता हूं। देखें अभी क्या हो रहा था बेटा, डीपीपी जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं जा रही थी, ठीक है। डीपीपी जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में अप्लाई नहीं हो, मतलब प्रॉपर फॉर्म में अपलोड नहीं हो रही थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको क्या कराया, मैंने आपको कराया रिमाइंडर के क्वेश्चन, और डीपीपी में आपको रिमाइंडर के क्वेश्चन नहीं जा रहे थे, तो मैंने क्या किया है, जो डीपीपी लोग बना रहे थे मैंने उनको रोक दिया है और मैंने उनसे कहा है कि आप ऐसे बनाइए डीपीपी कि आज अगर मैंने रिमाइंडर कराया है तो रिमाइंडर की ही डीपीपी जानी चाहिए, अगर मैंने डिवीजन एल्गोरिथम कराई है तो डिवीजन की एल्गोरिथम की ही डीपीपी जानी चाहिए, अगर मैंने कैलकुलेशंस कराए हैं तो कैलकुलेशन की ही डीपीपी जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इंतजार करिए, आपके अच्छे के लिए कुछ दिन आपकी अभी डीपीपी रुकी है, एक साथ आ जाएंगी क्योंकि उन पर काम स्टार्ट हो गया है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी बच्चों के लिए मैंने ये काम किया है, क्योंकि मैंने जब देखा आप लोग कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर डीपीपी का ये क्वेश्चन नहीं हुआ, डीपीपी का ये क्वेश्चन नहीं हुआ, डीपीपी का ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो मैंने जब डीपीपी को देखा तो मैंने ये देखा कि वो टॉपिक वाइज नहीं जा रही है, मतलब जैसा मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग वो डीपीपी नहीं जा रही है। तो आप लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, आपको दिक्कत आएगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैंने तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका। मैंने कहा पहले इस चीज को सही करिए और फिर डीपीपी दीजिए, भले 2-4 दिन लेट चली जाए कोई दिक्कत नहीं। मेरा सारा बच्चा जितने भी मेरी पलटन है वो सारी इस बात को अच्छे से समझ जाएगी, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर तरीके की चीज जाना चाहिए। वो एक बार में पूरी डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, अगली बार से उनको 12 आएगा, 18 आएगा, 24 भी, ठीक है। एक ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ गिवन, अगर ऑल ऑफ गिवन लिखा है तो आपको बाकी ये ऑप्शन भी क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। तो बताओ 13 के पहाड़े में क्या 127 आता है, बताओ क्या 13 की टेबल में 127 आता है, बताइए जरा सारे लोग। 117 आता है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन दो ऑप्शन सही है हमारे पास, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन नंबर सी सही नहीं होता तो फिर हम ऑल ऑफ गिवन के साथ नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम 100% श्योर थे कि हमारा आंसर क्या बनेगा, 13। लेकिन चूंकि ऑल ऑफ गिवन दिया था इसलिए हमें बाकी भी क्या करने पड़े, चेक करने पड़े, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल है, ये भी इससे भी डिविजिबल है और बाकी सारी भी डिविजिबल, ठीक है। क्लियर? चलिए फिर से बताइएगा आंसर एक बार जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने और फटाक से आपको बताना है कि इस आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, एक 13 को ही प्रेफर करना है, इसीलिए मैंने एक को अवॉइड किया है, क्योंकि बेटा एक से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे वैसे तो या तो ऑप्शन नंबर सी भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो आंसर हमारे पास क्या बनता, 13 बनता। लेकिन चूंकि ऑल ऑफ गिवन दिया था इसलिए मेरे को चेक करना पड़ा। आप तो कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर उन्होंने हमें जो चीजें दी हैं उसको कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 13 हमारा आंसर था, 13 ऑप्शन अवेलेबल था, हमें ऑल ऑफ गिवन करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी था या तो उसमें बस प्रिंटिंग है या फिर जो उन्होंने माना वो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आप सभी लोगों का आंसर है। फिर से देखो आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है। नहीं, जहां n एक विषम संख्या है। अब देखो उन्होंने कहा n तो विषम संख्या है, ध्यान से समझना, n हमारे पास विषम संख्या है। n क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब 1 है, n एक विषम संख्या है तो बात अलग थी। अगर हमारे पास यहां पर n ऑड है, 8 की पावर 2 कितना होगा, 64, और 5 की पावर 2 कितना होगा, 25। तो 64 में 25 जोड़ेगा तो बेटा यहां पे कितना आएगा, 89 आएगा। ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पे 3 पावर लेता हूं, 3, तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 8 की पावर 6 और 5 की पावर हमारे पास यहां पर 6 आएगी, ठीक है। 8 की पावर 6 और 5 की पावर 6 यही आएगी कि नहीं। अब आप बताओ 8 की पावर 6 कितना होता है और 5 की पावर 6 कितना होता है।
हाँ एटलीस्ट तो बेटा 2 लेंगे, एटलीस्ट 2 लेना ही पड़ेगा, 2n का मतलब ही यही है कि 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 को आप 6 बार गुणा करो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, हालांकि जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो बेटा हमारे पास 26, 21 और 44 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, 5 को 6 बार गुणा करना है। अगर 5 को हम 6 बार गुणा करेंगे तो 625 आएगा, कितना आएगा 15 625, ठीक है। यानी कि अगर हम टोटल देखें इसको तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, मतलब समान रूप से कैसे लिख सकते हो, समान रूप से सारी संख्याएं अलग चीज है, ठीक है। सिमेट्री अलग चीज है, कॉन्ग्रुएंस अलग चीज है। दे देता हूं आप सभी को, कई सारे लोग पोल चाहते हैं, लोग पोल दे देता हूं, बनेगा जल्दी से इसको और बताएगा क्या बनेगा आंसर। देखिए सबसे पहले एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर जो आपने क्वेश्चन कराया यहाँ पर, देखो अभी भी आप लोग यहाँ पर हो, आप लोगों की कमी यही है कि आप उससे बाहर नहीं आ पाते। जैसे अभी भी आप लोग यहाँ का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो या तो आप पीछे देख रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है, या फिर पता नहीं क्यों पूछ रहे हो। देखिए एक से सारी संख्याएं डिविजिबल होती हैं, इसलिए एक हमारे लिए अपने आप खत्म ही हो गया, एक से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं है जो एक से डिविजिबल ना होती हो। तो 10 है, और 1024 की अगर मैं बात आपसे करूं तो 1024 को हमें पावर 10 के क्या है, इवन है। अच्छा आ गया मेरे को क्वेश्चन याद, एक बच्चा पूछा था कि सर 2n कैसे ऑड हो सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि 2n ऑड कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन था उसका कि सर 2n ऑड कैसे हो सकता है, ठीक है। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर बताइए 2n ऑड कैसे हो सकता है। बेटा बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक उपग्रह है प्लूटो, ठीक है, एक उपग्रह है प्लूटो, आपको प्लूटो पे क्या करना पड़ेगा, रॉकेट लेके जाना है, ठीक है। अगर आप प्लूटो पर रॉकेट लेके जाएंगे, ठीक है, अगर प्लूटो पर रॉकेट लेके जाएंगे तो 2n बेटा वहां पर जाके क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि जब अगर n डिविजिबल हो, सॉरी n इवन हो हमारे पास, तो ये जो संख्या है वो a प्लस बी से भी डिविजिबल होती है और a माइनस बी से भी डिविजिबल होती है, ठीक है। क्या होती है, a प्लस बी से भी डिविजिबल होती है और a माइनस बी से भी डिविजिबल होती है। अब आप देखो यहां पर अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो 23 प्लस 2 आएगा, 23 प्लस 2 आएगा, और a माइनस बी की बात करूं तो 23 माइनस 2 आएगा, और 23 प्लस 2 का मतलब कितना है, हमारे पास 25 हो गया, और 23 माइनस 2 का मतलब कितना बेटा, 21 हो गया, ठीक है। 23 माइनस 2 का मतलब कितना हो गया, 21 हो गया। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने कहा विभाज्य नहीं है, लेकिन नॉट डिविजिबल पूछा है, ध्यान रखेगा। तो ध्यान रखना जितने भी 25 के फैक्टर्स होंगे और जितने भी 21 के फैक्टर्स होंगे, 25 का फैक्टर कौन कौन सा है, देखो 5 जैसे 25 का फैक्टर है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा। 21 का फैक्टर 3 भी है और 7 भी है, तो इससे भी हमारे पास डिविजिबल हो जाएगा। तो नॉट डिविजिबल के लिए आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने डिविजिबल नहीं पूछा, अगर वो पूछता कि डिविजिबल किससे है तो इन तीनों से क्या होता, डिविजिबल 3 से भी होता, 5 से भी होता, 7 से भी डिविजिबल होता, लेकिन उन्होंने कहा नॉट डिविजिबल। तो नॉट डिविजिबल किससे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए से। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने आंसर किया है, 53.85% लोगों ने। टॉप 5 की बात करें तो अपर्णा है, प्रियंका है, जेनिफर है, वर्षा है और शिक्षा है। ये हमारे पास क्या है, टॉप 5 कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या किया है, सही जवाब दिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से फटाफट से, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, चलो फिर से मैं आपको पोल दे रहा हूं, आप लोगों को आंसर बताना है यहाँ पे कि आंसर हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए प्रीति क्वेश्चन पूछे कि 2 की पावर 10 क्यों आया। प्रीति आप देखो दोबारा बेटा सेशन थोड़ा सा बैक करके, मैंने बताया हुआ है कि 2 की पावर 10 कैसे आया। हमारा रूल तभी है कितना, 32 का स्क्वायर, और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 और यहाँ पर कितना है 2 है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास कितना है 31 की पावर, ये 20 हो गई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि रूल हमारा तब तक नहीं लगेगा जब तक ये पावर हम 20 के फॉर्म में ना लिख पाए। तो आप देखो इसको 20 में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे आपको सोचना है। तो यहां पर अगर हम देखें -2 की पावर 10 हमारे पास लिखा है, अगर हम लोग इसको 20 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि 2 की पावर अगर हम 20 लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले हमारे पास यहां पर सोचने वाली बात होगी।
की पावर 1/2, और ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 20/2, ठीक है, लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में अगर हम इसको देखेंगे तो फायदा जो है वो होगा सकते हैं। देखो इसका ये काम तो टफ है, लेकिन ऐसा काम हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पर 31 की पावर 20 लिखी है और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 10 लिखी है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, आप कहोगे हाँ। मैं एक चीज यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, और वो क्या कर रहा हूँ उसको समझना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 31 का स्क्वायर और इसकी पावर 10 माइनस में 2 की पावर 10, बताओ ऐसा तो लिख सकता हूँ कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और 31 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो मेरे भाई 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 31 का स्क्वायर हमें करना है, बताइए चलिए 31 का स्क्वायर क्या होगा? याद है 50 तक के स्क्वायर्स? जल्दी से बताओ। 963, ये तो बाद की चीज है, पहले मुझे बताओ 31 का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले पावर कितनी हो जाएगी? 10। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। देखो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, यहां से अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास पावर n है वो कैसी है? इवन है। और हम जानते हैं कि जब पावर इवन होती है तो हमारे पास जो नंबर है वो a प्लस बी से भी डिविजिबल होता है और a माइनस बी से भी डिविजिबल होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमें देखना है। तो a प्लस बी की वैल्यू होगी 961 और प्लस में 2 यानी कि 963। कितना आएगा मेरे भाई? 963। ठीक है। अब 107 को देखेंगे, 963, 107 भी इसका फैक्टर, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। 137 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 7 7 49, ये 7 वाला फैक्टर हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा पास आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। और थोड़ा सा एक और लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर। और अभी मैंने बताया था आपको कि इवन नंबर में आप किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए। इवन नंबर में आप किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, वो हमेशा क्या आती है? इवन ही आती है। इवन नंबर में अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे हमेशा हमारे पास क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तो आप समझ लो कि ये हमारे पास क्या है? ऑड नंबर्स हैं और ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। तो ये कभी भी इसका मल्टीपल या फैक्टर हो ही नहीं सकता। और जब हो नहीं सकता तो हम 100% श्योर हैं कि नॉट डिविजिबल बाय कितना होगा? 32। ठीक है, बताइए जल्दी से रिजल्ट दे देते हैं। कितने लोगों ने यहाँ पे सही? अमोल, कृष्णा, कोमल, और इन्होंने कहा कि रिमाइंडर बताइए, जबकि ये डिविजिबल है किससे? 6 से, 6 से डिविजिबल है। तो हम सभी लोग जानते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 6 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले आप देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे n हमारे पास ऑड है एक। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो n हमारे पास क्या है? ऑड है। और जब n ऑड होता है तो हम जानते हैं कि डिविजिबल होता है किससे? डिविजिबल बाय n अगर ऑड है तो डिविजिबल होगा किससे? a माइनस बी से। और a माइनस बी का मतलब 27 माइनस 15 से। और 27 माइनस 15 का मतलब कितना हो गया बेटा? 12। यानी कि ये संख्या 12 से डिविजिबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। और जो संख्या 12 से डिविजिबल होगी, देखिए वो संख्या किस किस से डिविजिबल होगी? जितने भी 12 के फैक्टर हैं उन सभी से डिविजिबल होगी। अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होगी, वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी, वो संख्या 4 से भी डिविजिबल होगी, वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी और 12 से तो होगी। ये सभी क्या है? फैक्टर। तो जो संख्या 12 से डिविजिबल है, मैंने कहा उसमें 2 का भी भाग जाएगा, उसमें 3 का भी जाएगा, उसमें 4 का भी जाएगा, उसमें 6 का भी जाएगा और उसमें 12 का भाग तो जाएगा ही। तो इन्होंने हमें क्या बताया था कि इन्होंने बताया था 6 से डिविजिबल है और हम कह रहे हैं 12 से है। और जो 12 से डिविजिबल होती है वो 6 से भी होती है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0/सन्नाटा। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई? 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। पिछला क्वेश्चन इंग्लिश में लगता है, हिंदी में लगता है? अच्छा, कहा था बेटा? सेम ही तो था, जो इसमें था वही इसमें था। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अच्छा हाँ, इसमें हिंदी में अलग है, अंग्रेजी में अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो अपन इसको सही कर लेते हैं। और बताओ कोई कष्ट? तो अब आप सर हमारे पास जो है वो क्या रहने वाला है? ठीक है, चलिए देखते हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छा आपको पोल का रिजल्ट नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास रिजल्ट था और 57.75% लोगों ने ही क्या किया था? इसका आंसर किया था। चलिए अब मैं पोल नहीं दे रहा हूं, चलिए से बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, क्योंकि समय हमारे पास कम बचा है, पोल पे हमारे समय ज्यादा लग जाता है। तो ये हमारे पास संख्या है 97, इसकी पावर 97 है। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप n देखेंगे तो हमारे पास ऑड आ रहा है। n यहाँ पर क्या है? एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। और अगर n एक विषम संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज डिविजिबल होगा क्या? ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस बी। a प्लस बी से डिविजिबल होगा, इसलिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 127 और प्लस में 97। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो एक कितना हो जाएगा? 7 7 14 हासिल 1, 12 और 9 21 और 1 22। मतलब जो संख्या हमारे पास यहाँ पर लिखी है वो संख्या क्या होगी? 224 से डिविजिबल होगी। ठीक है, वो संख्या जो भी हमारे पास संख्या होगी वो 224 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। आज के लिए बस भूख लग गई है, बस थोड़ा सा और बचा है बेटा, थोड़ा सा और बचा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल 0 होगा, चिंता करने की बात नहीं है। देखो कैसे हम जानते हैं कि ये जो संख्या हमारे पास यहाँ पर लिखी है, ये वाली संख्या, ये हमेशा हमारे पास डिविजिबल होगी किससे? 224 से। बस अब आपको क्या देखना है, अगर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने तो शेषफल पूछा है, उन्होंने कहा देखो ये नंबर 32 से डिवाइड है, तो अब आपको एक चीज चेक करनी होगी कि क्या 224 में 32 का भाग जा रहा है। अगर हम 32 से 224 को भाग करें, 32 से अगर हम 224 को भाग करें तो अब देखो हमारे पास कोसेंट कितना आएगा? 7 और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर बेटा 0 आएगा, इसको हमें बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर?
जब आप इससे डिवाइड करोगे, क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि जो 32 है वो 224 का एक फैक्टर है। तो जितनी भी संख्याएं 224 से डिविजिबल होंगी वो सारी संख्याएं 32 से भी क्या होंगी, डिविजिबल होंगी। जिन संख्याओं में 224 का भाग जाएगा उनमें 32 का भी भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 224 32 का क्या है, एक मल्टीपल है, यानी कि गुणांक है। तो अगर 224 से भाग जा रहा है इसका मतलब 32 से भी भाग जाएगा, और भाग जाने का मतलब होता है रिमाइंडर शून्य आना। भाग जाने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर शून्य आना। अगर भाग जा रहा है इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, अब सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको कराई। तो ऑड के लिए मैंने रूल देखो, प्लस का साइन है, a माइनस बी ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी, हमेशा a माइनस बी से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो a माइनस बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यानी कि 756 और माइनस में कितना आएगा, 412। ठीक है, तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4, 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 4, और 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 3। अब आप देखो कि जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से, सॉरी उन्होंने पहले बताया, उन्होंने बताया कि डिविजिबल है कैसे, 86 से। तो बस अब आपको केवल एक ही चेक करना है कि क्या 344 86 का मल्टीपल है। 344 डिवाइडेड बाय कितना, 86। देखो अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 344 जो है वो 86 का एक फैक्टर है, उसमें भी चला जाएगा। तो अगर 86 से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 344 से भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। थोड़ा सा और फिर से मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी।